नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब आधिकारिक रूप से आरोप तय हो गए हैं। एक तरफ वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। उन पर एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के मामले में मुकदमा चलेगा, जिसके मामले में ग्रैंड जूरी जो है वो जुटी हुई थी, इस पर विचार विमर्श कर रही थी। अब ग्रैंड जूरी ने उनके खिलाफ आरोप तय करने को हरी झंडी दे दी है। ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल अमेरिका के लिए भी नया है। हालांकि अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी कि वो सील्ड कवर में जज के पास है और वो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि उन पर मुकदमा चलेगा। आपराधिक आरोप उनके ऊपर तय हो गए हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने अपने ऊपर चल रही जांच को लेकर आक्रामक टिप्पणियां की थी। ट्रंप पर आरोप तय है कि उन्होंने एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 के भुगतान की बात छिपाई। ये भुगतान 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया गया था। आरोप है कि ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे और खुद कोहेन ने अगस्त 2018 में अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने माना कि ट्रंप के कहने पर उन्होंने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। हालांकि ट्रंप ने इसे लीगल फीस बताया था माइक कोहेन का। यहीं पे चक्कर जो है वो बड़ा हो गया, क्योंकि ये मामला हो गया फ्रॉड का। क्या है ये मामला, एक बार आपको हम वो दिखाते हैं। जो मुकदमा है वो क्या है। आधिकारिक तौर पर तय हो गया है कि आरोप क्या लगेंगे। सारे आरोप साफ अभी नहीं है, क्योंकि सील्ड कवर में बंद हैं। ट्रंप के खिलाफ लगे आरोप वो साफ होगा कोर्ट में। मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने आपराधिक आरोप तय किया है। काफी विटनेसेस को उन्होंने सुना है, कई लोगों के बयान देखे हैं, बुलाए हैं लोगों को, डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं और तब ये आरोप तय किए हैं। लेकिन ट्रंप ने इस पे क्या कहा, फौरन उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। मुझे 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है। उन्होंने टेक्सास में अपना पहला चुनावी रैली भी किया था और वहां पर भी वो इस बात पर आए थे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उन पर मुकदमा चलेगा और ये मुश्किल उनकी बढ़ गई है। वैसे पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक ये मामला है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या फ्लोरिडा से वो मैनहट्टन आएंगे जहां पर ये मामला है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको न्यूयॉर्क में उनको एक फेयर ट्रायल, एक सही तरीके से बिना किसी भेदभाव के ट्रायल नहीं मिलेगा। अब एक चक्कर ये भी है कि फ्लोरिडा से क्या वो खुद आएंगे। आमतौर पर ऐसा ही होता है जब बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं कि वो खुद आकर आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन यहां पर ये ट्रंप हैं, तो क्या ट्रंप आएंगे फ्लोरिडा से या फ्लोरिडा उन्हें एक्स्ट्राडाइट करेगा, ये एक सवाल हो रहा है। लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब मुकदमा क्या है ये आपको हम बताते हैं। नवंबर 2016 की बात है। ट्रंप ने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे भुगतान की बात छुपाई। 2018 फरवरी में ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने कहा कि उन्होंने डैनियल्स को पैसे का भुगतान किया। 2018 अप्रैल में अधिकारियों ने कोहेन की जांच शुरू की। ये जांच इसलिए शुरू हुई क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ये लीगल फीस है, लेकिन ट्रंप के जो संबंध थे स्टॉर्मी डैनियल्स से, उसमें स्टॉर्मी डैनियल्स बयान देना चाहती थी मीडिया के सामने और ट्रंप ने ही पैसे कोहेन को दिए थे और कोहेन ने बाद में मान लिया कि उन्होंने ट्रंप के कहने पे ये पैसे जो थे वो स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए और ये कोई लीगल फीस नहीं थी। दिसंबर 2018 में माइकल कोहेन को 3 साल की कैद की सजा हुई। मार्च 2013 में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी के सामने कोहेन की गवाही हुई। 30 मार्च 2023 अब ग्रैंड जूरी ने ट्रंप पर आरोप तय करने की हरी झंडी दे दी। और अब आरोप क्या है ट्रंप पर, यह भी जानना जरूरी है कि ट्रंप पर आरोप क्या क्या है। अधिकतर आरोप तो सील्ड कवर में है, लेकिन स्टॉर्मी का आरोप है कि ट्रंप ने उन्हें होटल के कमरे में बुलाया और टीवी स्टार बनाने का वादा किया गया था। ट्रंप के साथ उनके यौन संबंध बने थे, यह स्टॉर्मी का दावा है और ये सब लेकर वो मीडिया के सामने जाना चाहती थी, जिसको ट्रंप छुपाना चाहते थे चुनाव के पहले। स्टॉर्मी के आरोपों को ट्रंप कहते हैं बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा अब जो वो कह रहे हैं कि मुझे 2024 चुनाव से हटाने की ये साजिश है। वो पहले ही अपनी दावेदारी कर चुके हैं, वो अब रैली भी शुरू कर चुके हैं। पहली रैली जैसे मैंने बताया कि टेक्सास में थी और अब उनका ये कहना है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी साजिश है ताकि
उनको 2024 चुनाव से हटाया जा सके, क्योंकि वो मजबूत दावेदार हैं प्रेसिडेंसी के लिए। जुलाई 2007 में ट्रंप और स्टॉर्मी मिले थे और मुलाकात के वक्त आपको बता दें कि स्टॉर्मी 27 साल की और ट्रंप 60 साल के थे। तो ये पूरा जो मामला है वो तब से चल रहा है कि ट्रंप ने क्या छुपाया और क्या नहीं छुपाया, और ये मामला जो है वो इलेक्शन फ्रॉड का बन गया। बताया यह भी जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स जो अमेरिका में बता रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मामले हैं जिसको लेकर ट्रंप के ऊपर फ्रॉड का मामला बनता है, लेकिन क्योंकि वो सील्ड कवर में है तो इसीलिए उस पर अभी बिल्कुल साफ तौर पर कहना संभव नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठता है। ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि क्या इस सब के बाद मान लीजिए ट्रंप को सजा होती है तो क्या ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे? ये सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अमेरिकी कानून में ये कहीं नहीं है कि अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं या फिर आप जेल चले गए तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। ट्रंप दोनों हो सकते हैं, अगर जेल जाते हैं तो भी हो सकते हैं। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है अमेरिका का, उसके मुताबिक 2-3 कंडीशन होनी चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए। एक, वहां के आप नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए, 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और पिछले 14 साल आप अमेरिका में लगातार रह रहे हों। ये सभी कंडीशंस ट्रंप पूरे करते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है वहां पर कानून में कि अगर आपको सजा हो गई या आप आपराधिक मामले में फंसे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते या प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। तो ये मान के चलिए कि प्रेसिडेंट हो भी सकते हैं अगर चुनाव जीत गए, और चुनाव लड़ने के लिए उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि अगर वो जेल में होते हैं या फिर इस तरह के आरोप जनता को पचते नहीं है वहां पर, तो उनके चुनाव में समस्या हो सकती है। और इसमें आगे देखना होगा कि उनको कितना समर्थन रिपब्लिकन सपोर्टर से मिलता है। लेकिन ट्रंप को चाहे सजा हो ना हो, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ सकते हैं।